ये ख़बर सुनने के बाद आपका कलेजा ज़रूर दहल जाएगा दोस्तों, चूँकि जो अभी के वक्त में मुसलमानों का रहनुमा, पेशवा या कुछ भी कह लें मददगार तो गलत नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। जब भी मुसलमानों पर कोई संकट आता है, मुसीबत आती है या किसी और तरह से हमले बिल के ज़रिए से होता है, तो सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों का साथ देते हैं वो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। एमपी तो बहुत मुसलमान जीत चुके हैं इस बार, लेकिन जिस कदर मुसलमानों के हित में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं, उस तरह से कोई खड़ा नहीं रहता है। बुरी खबर यह है दोस्तों कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर और जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी पर FIR दर्ज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जी बिल्कुल आपने सही सुना। ये FIR क्यों दर्ज हुई है, कहाँ से दर्ज हुई है और इसकी हकीकत क्या है वो भी आप सुन लें। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले नरसिंहानंद ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, बहुत बड़ी बातें, बकवास वाली बातें की थी, जिस पर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी जगहों में विरोध हुआ। लेकिन गाज़ियाबाद के डासना पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। तो अब पुलिस वालों ने ये कहा है कि हमारे पुलिस थाने के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ है वो असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान की वजह से हंगामा हुआ है। और साथ ही साथ ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर पर भी FIR दर्ज हो चुकी है। ख़बर की हकीकत यह है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पुलिस वालों का आरोप ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान की वजह से और ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर की वजह से और मौलाना अरशद मदनी के बयान की वजह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ। और विरोध प्रदर्शन हद से ज़्यादा जो बड़ा है वो इन्हीं लोगों की वजह से बड़ा है, जिसकी वजह से असदुद्दीन अवैसी साहब पर FIR दर्ज हो चुकी है। मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया। 4-5 धाराओं का इस्तेमाल करते हुए जो है इनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो मांग जो है वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। इस पूरे मामले में हम आपको एक जो महिला है उनका वीडियो आपको दिखाते हैं कि इन्होंने आखिरकार क्या कुछ बातें की। क्या जवाब दिया गया है महाराज जी? मैंने ऐसा जवाब कभी सुना नहीं। कह रहे हमें नहीं पता, आप भी ढूंढ लो, हम भी ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब क्या संतोषजनक जवाब है? ये तो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से कहना है कि 2 दिन में महाराज जी नहीं मिले तो 13 तारीख को महापंचायत करें। 13 तारीख को महापंचायत है, आगे कार्रवाई की क्या मांग की जा रही है? हमने ये कहा कि जिनका वीडियो में तय हो गया है कि ये सरपंच से जुदा के नारे लगा रहे हैं, आप उन लोगों को करिए। और तीसरा जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज कमिश्नर साहब से कही कि मोहम्मद ज़ुबैर पे हमें आज FIR चाहिए। ट्विटर के माध्यम से देखा जा रहा है महाराज जी ने काफी अपशब्द भी बोले हुए हैं, गंदी और भद्दी बातें वो लोग कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई। हम यही तो कहने आए हैं कि भाई जो ट्विटर पे जिन्होंने जिहादी भीड़ हमारे पीछे छोड़ दी है, कम से कम उन हैंडल्स पे तो कार्रवाई की जाए। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उन लोगों पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, अगर हम हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी लोग कर रहे हैं, उसके हक में हम आवाज़ उठाते हैं, तो ऊपर से मुसलमानों पर ही ज़्यादती होती है, मुसलमानों पर ही FIR दर्ज कर ली जाती है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि 6 लोग से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब हैरानी की बात है ना दोस्तों, जिसने ये माहौल बनाया, जिसने बिल्कुल माहौल को ख़राब किया है, जिसने आतंक मचाया है, यति नरसिंहानंद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सख्ती के साथ। लेकिन जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, जिसने माहौल को ख़राब किया है, जिसने गलत काम किया है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएं तो हमें को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। खैर, आप अपना मशवरा नीचे कमेंट ज़रूर करें। और एक और ख़बर निकल कर के सामने आ रही है, वक्फ बोर्ड के सदर व सेक्रेटरी मौलाना खालिद रहमानी साहब ने नरसिंहानंद पर एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे आप ज़रूर सुने और आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर अभी चल क्या रहा। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें उससे हमें सबक भी लेना चाहिए। हम ये देखें कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, 80% बिरादरान वतन के दरमियान हमने कितने लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया है।
ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। देखिए, मार्फत से मोहब्बत पैदा होती है, मार्फत से अज़मत पैदा होती है। जब आदमी किसी को पहचानता है, उसकी हकीकत से वाकिफ़ होता है, तब उसकी मोहब्बत उसके सीने में पैदा होती है, तब उसकी अज़मत उसके दिल में पैदा होती है। आदमी अगर वाकिफ़ नहीं हो, अज़मत भी पैदा नहीं होती। यह हमारा कसूर है। हमने इस मुल्क में रहने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी तालीमात, आपकी सीरत तैयबा, आपकी इंसानियत नवाजी, आपके लोगों के साथ हुस्न सलूक की तालीमात, आपका इंसाफ, आपका अदल, आपके यहाँ मज़ाहिब का एहतराम, पेशवायान मज़ाहिब का एहतराम, इन पहलुओं को हम लोगों के सामने नहीं रख सके। आइए, अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए